कई ऐसी योनियां धरा पर लाई गई जिनसे यह सृष्टि चक्र बड़े आराम से चल पाए। पर प्रकृति को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। प्रकृति ने तो ठान लिया था कि ऐसे जीव को उत्पन्न करना जो शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो और कर्म प्रधान भी हो, और वही जीव मानसिकता की अंतिम शिखर पर पहुंचकर अपने मूल गंतव्य पुरुष में विलीन होने की क्षमता रखता हो। यह सारी योनियों की यात्रा केवल और केवल मनुष्य के उत्थान के लिए की गई। प्रकृति चाहती तो सीधे मनुष्य योनि बना देती, लेकिन क्यों नहीं बनाया, यह विचार आपके मन में अवश्य आ रहा होगा। तो यह बताना मेरा दायित्व है कि जैसे आज भी हमारे बीच में कोई ऐसा मनुष्य आता है जो विलक्षण कार्य कर लेता है, तो हम उसके पास दिव्य शक्ति होने का सोच लेते हैं। जैसे अंधों की नगरी में आंख वाले को लोग सहन नहीं कर सकते, इसी प्रकार से अगर सीधे से मनुष्य योनि दी जाए तो उस मनुष्य का उत्थान नहीं अपितु पतन होता। इसीलिए मनुष्य योनि से ऊपर उठकर देव योनि में जाने के लिए और अपने अंतिम गंतव्य जहां से उसका उद्भव हुआ है वहां तक जाने की यात्रा का नाम ही शायद 84 लाख योनियों की यात्रा है। खैर, आगे बढ़ते हुए उसके बाद अनेकों ऐसी योनियां आई जो प्रति ऊपर की योनि थोड़ी मानसिक उत्थान पर हो। ऐसे में बंदर आया जिसकी अगली कड़ी ही हनुमान थे। उसके बाद मनुष्य से पहले की अंतिम योनि के रूप में गाय को उतारा गया धरती पर। गाय आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एकदम विकसित मालूम पड़ती है। उसकी आंखों में ममता, करुणा और स्वभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और अंत में मानव का उद्भव हुआ। परंतु अभी तो वह पिछली 83,99,999 योनियां काटकर आया था, तो पशुता स्वाभाविक थी। इसीलिए वह पशु की समान ही रह रहा था। अपने पशुता वाले स्वभाव के कारण ही वह शक्ति से सब कुछ हथियाने लगा। ऐसे में फिर से नारायण की मदद से परशुराम बनकर धरती पर आए और पशुता वाले कई हजारों मनुष्यों का हनन किया ताकि सृष्टि सुचारू चलती रहे और कोई बाधा न आए। लेकिन फिर भी जिनके स्वभाव में ही इतनी सारी योनियों का प्रभाव हो, तो ऐसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए सृष्टि में नियमों से बद्ध करने के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान श्री राम बनकर फिर से नारायण को आना पड़ा। उन्होंने मनुष्यों को कैसे जीवन जीते हैं यह समझाया अपने उदाहरणों से। अपने कर्मों से लोगों को समझाया कि मर्यादाओं का मूल्य क्या होता है और यह जीवन क्यों मिला है। अपना कार्य करके वह चले गए। उसके बाद जब कोई संकट आता है, जैसे पृथ्वी पर से कोई प्रकृति को चैलेंज करता है, तो नारायण को आना ही पड़ता है, क्योंकि उसी के लिए ही उनका जन्म हुआ था। वह उनका कार्य है। कृष्ण बनकर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से इंसानों को यह सीख दी कि उनका जन्म क्यों हुआ है और क्या करना चाहिए उन्हें, और वह क्या कर रहे हैं। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेः वशात्। 84 लाख योनिया में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति, प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति, प्रकृति के अधीन होते हैं। यह गीता का श्लोक भगवान कृष्ण ने कहा है, जो 100% तथ्य है। यही इन 6 भागों को पढ़कर लगेगा तो मनुष्यों को कर्मयोग, रजगुह्या योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जैसे अनेकों शिक्षाएं गीता के माध्यम से हमें दी, ताकि हम अपना लक्ष्य ना भूलें और अपनी मानसिक प्रगति करके जहां से आए थे वहीं पर लौट जाएं और फिर कभी भी आना ना हो। यही मोक्ष है और हर एक योनि का भी यही लक्ष्य है। जब तक वह अपने उद्भव की ओर जाने की यात्रा आरंभ नहीं करता है, तब तक वह अज्ञानी है। तब तक कई जन्मों तक की यात्रा करनी ही पड़ेगी। तो क्यों नहीं पहले से ही संभल कर यह प्रगति, विकास की यात्रा अभी से शुरू कर दे। तो कैसे करे यह यात्रा का शुभारंभ? तो जवाब भी है, स्वयं भगवान कृष्ण ने है गीता में दिया है। यही इस वीडियो का मतलब है।
तत्र तम बुद्धिसंयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, सा जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्वजन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य फिर से प्रयत्न करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। सा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। भगवान ने यह भी बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि कैसे मनुष्य अपना मानसिक विकास करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह भी गीता में है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात योगम आत्मविशुद्धे। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। यह सब योनियों की बात कही पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, पर उसकी इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि उस इच्छा को पूर्ण करने में प्रकृति भी मदद करती है। हाँ, यह सच है। जब हम प्रबल इच्छा करते हैं तो प्रकृति हमारी मदद जरूर करती है। कैसे करती है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझो किसी एक मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि उसका किसी भी घर में जन्म हो और उसकी कुछ प्रबल इच्छाएं हो और उसे पूरा होने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक कारणों से। तो उसकी प्रबल इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रकृति मदद करती है और उसका जन्म वहीं पर कराती है जिसकी तमन्ना थी, परंतु उस घर में भी कोई औरत गर्भवती होनी चाहिए। तो तब तक उसकी आत्मा भटकती है और उसी को प्रेत योनि भी कहते हैं। जब तक उस घर में उसका पुत्र विवाह करे, उसकी पत्नी गर्भवती ना हो तब तक इंतजार करती है और जैसे यह संभव होता है वह आत्मा को प्रकृति उसके गर्भ में स्थापित कर देती है। यही सब तो कृष्ण के जन्म के समय हुआ था। खैर, हम आज उसकी बात नहीं कर रहे। तो मित्रों, याद रखें अपने उद्भव की, और तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, चाहे अभी नहीं तो फिर कभी, लेकिन तब तक यह माया रूपी संसार को भुगतना पड़ेगा जहां पर दुख है, सुख है, भावनाएं हैं इत्यादि सभी माया से प्रलोभित है। तो क्यों ना हम उसको बाईपास करके आगे की यात्रा करें और पूर्णतया मोक्ष को प्राप्त करें। उसके लिए हमारे पास माध्यम है ध्यान। तो मित्रों, यह वीडियो को पूर्ण करने से पहले यह सत्य को अगर आप समझना चाहते हैं अपने अनुभव से तो ध्यान की गहराई में जाएं। शरीर से आत्मा बाहर निकालने से पहले आप समय सीमा तय करें कि किस ओर आपको यात्रा करनी है। पीछे की ओर तो तय करके आप जैसे ध्यान में बहुत गहराई में जाओगे तो पाओगे आप एक अंधे से कुएं में या कहो ब्लैक होल में प्रवेश करोगे। तब आपको किस स्थिति पर जाना है यह तय करना है। अगर आपको सृष्टि के आरंभ की ओर जाना है तो वह तय करे और अपनी यात्रा आरंभ करे। आप सही में सफल होगे। 84 लाख जन्म चक्र 84 लाख योनियों का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 84 लाख प्रजातियां यानी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख जानवर और 4 लाख देवदान व मानव हैं। इनमें से मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि हर आत्मा इन सभी जन्म चक्रों से होकर गुजरती है। कर्म के अनुसार अगला जन्म, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग स्त्रियों का शोषण करते हैं वे अगले जन्म में गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं।
जो लोग अवैध संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में कमजोर हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवन भर झूठ और छल से लाभ कमाते हैं उनका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। जो लोग जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं या जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और डकैती करते हैं वे अगले जन्म में कसाई के बूचड़खाने में एक जानवर के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे लोग कसाई के हाथ से मरेंगे। झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में अंधे पैदा होते हैं। जो लोग अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाते हैं या अपने भाइयों को नुकसान पहुंचाते हैं वे अगले जन्म में पृथ्वी पर जन्म ही नहीं ले पाएंगे। जो लोग आचार्य, ब्राह्मण या विद्वानों का अपमान करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक मिलेगा। ऐसे लोग अगले जन्म में जलविहीन जंगल में ब्रह्मराक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग धार्मिक ग्रंथों की अवहेलना और अनादर करते हैं या ईश्वर में आस्था नहीं रखते वे दंड के भागीदार माने जाते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो लोग अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात करते हैं उन्हें अगले जन्म में बांस का जन्म मिलेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवान का नाम लेकर अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय राम का नाम जपने की बात कही गई है। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछें और बताएं कैसी लगी यह वीडियो।